हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। मैं विपिन कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। प्यारे साथियों, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी को बहुत अच्छा जो इस समय हम अलंकार पढ़ा रहे हैं आपको। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका आज नोटिफिकेशन आया है वन दरोगा की। किस वैकेंसी? वन दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी ने लॉन्च किया है। उसमें वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो आपके क्या हैं, पेट क्वालिफाइड है 2021 के। पेट क्वालिफाइड का मतलब जो जीरो से प्लस नंबर हो, जीरो से माइनस नंबर नहीं, जीरो से प्लस नंबर। उसका मैंने वीडियो डिटेल बांट दिया है, उसके बारे में क्या है कैसे, उसका मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे। आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने वन दरोगा 2022 की वैकेंसी के बारे में डाल दिया है। क्या वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है उसका, और परीक्षा कब होगी, उसके सिलेबस क्या है, सब हमने डिस्कस कर रखा है वहाँ पे। तो आप उसको जाके वीडियो देखिए वहाँ पे, और आपको पूरी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। हम आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं अभी, और हिंदी, हाँ, वन दरोगा में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी हुई थी, वैसे यूपी वन दरोगा की भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छा उसमें हिंदी पूछता है। तो आप उसके लिए भी हिंदी प्रिपेयर रहिए अभी से ही। तो हम आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं अभी। अलंकार, अलंकार में हमने आपको क्या बताया? अलंकार के दो भेद हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार, शब्दालंकार, और आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार को मैं पढ़ा रहा हूं, इसके मैंने क्या बताया था? अनुप्रास बता दिया था। अनुप्रास के मैंने पांचों भेद बता दिया थे इसके, ठीक। अब इसके चार भेद और बचे हैं अनुप्रास के। कौन कौन से? यमक, और आपका श्लेष, श्लेष, और कौन सा आपका बचा है? विप्सा, और आपका कौन सा बचा है? वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति मैंने इसको पढ़ा दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चारों को आज मैं बताऊंगा। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अर्थालंकार पे। ये था हमारा छोटा सा इंट्रो, जो वीडियो को हम शुरू करने से पहले ये सोच रहे थे आपको बता दें, ताकि आप इस पे कंफ्यूज ना हो किसी तरीके से कि क्या सर पढ़ाएंगे, क्या कैसे। ठीक है, तो आज आप पहला हेडिंग डालिए अलंकार। अलंकार को हम बता ही रहे हैं। इसके बाद जो हम आपको पहला शब्द अलंकार में हम आपको शब्दालंकार पढ़ा रहे हैं। शब्दालंकार में हमने आपको पहला टॉपिक पढ़ा रखा है, अनुप्रास अलंकार पढ़ा दिया है। 5 अलंकार हमने बताए थे शब्दालंकार में पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैंने एक पढ़ा दिया था। एक के 5 खंड थे, पांचों खंड को हमने एक एक करके आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद हम आपको शुरू करेंगे अब यमक अलंकार। दूसरा जो है यमक अलंकार, आप सब पते प्यारे बच्चे जानते हैं। दूसरा यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? आप जो अब तक पढ़ते आए हैं वही सेम इसकी परिभाषा है यमक अलंकार। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। किसे? जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होने लगे तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो आपको हर बुक में मिल जाएगा, आप वहीं से इसकी शुरुआत ही करिए। कौन सा? कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, यह पाए बौराए जग, या पावे या खावे बौराए। खावे होगा। अब देखिए, ये कनक, यहां पे आपके कनक क्या है? कनक आपका दो एक ही शब्द है। एक कनक ये, एक कनक ये। एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा।
तो क्या कह रहा है, सोना। यह पाए बौराए जग, अगर इस कनक को पा जाता है यानी सोना को पा जाए तो जग कैसा हो जाता है, बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है जग। वही सेम धतूरा, या खावे बौराए, यदि धतूरा को भी कोई खा ले तो वो भी पागल हो जाए, क्योंकि इतना जहरीला होता है धतूरा। धतूरा खाया ना जाता, धतूरा शंकर भगवान चढ़ता है। क्यों चढ़ता है, क्योंकि शंकर भगवान वो हमेशा नशे में रहने के आदी हैं, तो वो क्या है, इसीलिए धतूरा शंकर भगवान चढ़ता है, विषैला होता है, इसको जो खा लेगा वो बावरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए धतूरा शंकर भगवान को चढ़ा जाता है। और एग्जाम्पल एक मैं बताता हूं, बहुत अच्छा खाती है, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है। अब देखिए, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, ये बेर और ये बेर का अर्थ समझिए। यहां बेर का अर्थ है बैर। बैर जानते हैं नहीं, अरे जो बैर होती है, बैर छोटी छोटी, लगभग मार्च महीने में आपको मिलता है, शंकर भगवान चढ़ा जाता है, खा जाता बेर। और ये बेर मतलब बार, मार यानी कितनी बार खाती है, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती, यानी तीन बेर खाती है, कितनी बार खाती है, तीन बार में खाती है। ठीक है, तो ये इसका यहां अर्थ हो जाएगा, नोट करिए इसका। तीसरा एग्जांपल देखिए, जेते तुम खाते तेरे तारे, जेते तुम तारे तेते, जेते तुम तारे तेते, नभ में न तारे हैं, नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते, नभ में न तारे हैं। अब ये तारे और ये तारे का अर्थ आप देखिए, दोनों का अर्थ बदल जाएगा। एक तारे का अर्थ होता है उद्धार, जेते तुम तारे तेते, नभ में न तारे, जेते तुम तारे, तारे यानी तार दिए, तार दिए यानी उद्धार कर दिए। और नभ में, नभ में यहां लिखेगा नभ में न तारे हैं, अब यह तारे का मतलब तारा हो गया। तो एक तारे का अर्थ होता है उद्धार, तार दिए, मतलब आदमी कहता ना तर गए हो, गंगा नहा लिए तो मतलब तर गए, तो वही चीज यहां तारे, तारे तेते मतलब यहां तरने वाली बात कर रहे हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहा है। और यहां तारे मतलब जो आसमान पे आपके तारे हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये आपके जेते तुम तारे तेते, नभ में न तारे हैं, नोट करिए। इसके बाद हम आपको चौथा बताएंगे, चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा है, लिखिए, खग कुल, खग कुल कुल सा बोल रहा है, ठीक, बोल रहा, बोल रहा लिख लीजिए। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। ठीक, अब देखिए, एक तो कुल ये हो गया, एक तो कुल ये हो गया। अब इस कुल का क्या अर्थ हो गया, इस कुल का अर्थ आपने कहा तो कुल के दीपक है, कुल के दीपक है मतलब हमारे क्या है, हमारे ये वंश है, वंशज जिसका अर्थ होगा, ये कुल का अंत वंश से होगा। और ये कुल कुल का अर्थ है यानी चहचहाना, ठीक। तो खग काकर है यानी पक्षी कुल को, पक्षी जो वंश है वो कुलकुल सा बोल यानी चहचहा के बोल रहे, किसलय का अंचल डोल रहा है, इसलिए पूरे किसलय का अंचल, पूरे हिमालय का, पूरे पर्वत का अंचल डोल रहा है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ पे नोट करिए, यमक अलंकार क्या आपका बहुत ज्यादा नहीं यमक अलंकार में है, यमक अलंकार आप सब पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो इसमें बस यही है कि आप दोनों दो शब्द एक जैसे दिखेंगे, दोनों के अर्थ लेकिन अलग अलग रहेंगे इसमें।
ठीक है, समझ गए कि नहीं? आप समझ पाए इसको? ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसको अब मिटा रहा हूं। अब आप तीसरा देखिए। तीसरा आप कौन सा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। आप तीसरी हेडिंग डालिए, तीसरा अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अब इसका एक नोट सुन लीजिए आप। श्लेष अलंकार कहते किसे हैं? श्लेष अलंकार हम उसे कहते हैं जब कोई एक ही शब्द हो और उसके कई अर्थ निकले। शब्द आपका एक ही, यमक में क्या था? एक शब्द था, उसकी पुनरावृत्ति होती तो दोनों का अर्थ। अब इसमें क्या है कि शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ कई अनेक होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आप इसको फिर से नोट करिए। श्लेष अलंकार, श्लेष यानी श्लिष्ट यानी चिपका हो, जब एक शब्द हो अर्थ अनेक हो। श्लेष्ट का अर्थ होता है श्लिष्ट। श्लिष्ट यानी क्या? चिपका हुआ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब एक शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, पहला फेमस एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं क्या कि आप उसको समझ पाए। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। ठीक, और पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। अब देखिए यहां पे आपका मोती मानुष चून। अब देखिए इस पानी का अर्थ तीन फॉर्म में लिया गया है। अब इसके बाद देखो पानी के अर्थ तीन कौन कौन से लिए? पहला चमक, ये एक जाएगा चमक के अर्थ में। दूसरा प्रतिष्ठा के अर्थ में। और तीसरा आपका पानी। पानी किस में अर्थ जाएगा? एक जल के अर्थ में। ठीक है, चमक के अर्थ में कैसे जाएगा? चमक यानी मोती के अर्थ में। एक चमक जो होगी ये मोती के अर्थ में होगी। दूसरा प्रतिष्ठा मनुष्य के अर्थ में। और तीसरा जल, चून यानी जल के अर्थ में, यानी पानी के अर्थ में। ठीक, अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। पानी के अर्थ यानी चून, चून यानी चूना। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास ने अपनी वाक्य में कहा रहीमन पानी, रहीम की पानी को राखिए क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। और कैसा पानी? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब जब ये पानी का अर्थ मोती के साथ लेंगे तो आप देखते हैं कभी पत्तियों पे सुबह सुबह जल गिरा रहता है। सुबह देखिए ओस में, जब सुबह के बाद थोड़ा ठंडा भी मौसम आएगा आप ध्यान देंगे, जब सुबह की रोशनी ओस पे पड़ती है तो वो मोती जैसी दिखती है। तो ये इस पानी की बात कर, यानी वो पानी कैसा है? मोती के जैसा है, यानी वो मोती के अर्थ में हो गया। दूसरा आदमी कहता मानुष के अर्थ में कैसा होगा? आदमी कहता तुम्हारा पानी मर गया है। कहता नहीं आदमी, किसी कहता अरे यार एकदम पानी मार दिए हो, तुमका पानी मर गया। पानी मतलब लज्जा से एकदम निर्लज्ज हो गया है, अब उसको लाज शर्म की कोई बात नहीं रह गई है, उसी कहते हैं पानी मर जाना, यानी उसका पानी मर गया है। और दूसरा पानी के नो मोती मानुष चून। अब ये
पानी किसका अर्थ है? चूने का पानी होता है, वो चूने के अर्थ में पानी का प्रयोग किया, यानी यहां पानी एक ही है किंतु इसके अर्थ 3 प्रकार के दिए गए हैं। इसको नोट करिए। तो उसके बाद एक एग्जांपल और बताऊंगा, उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए। दूसरा एग्जांपल आप देखिए। माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले। तिरगुन फांस लिए कर डोले। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब यहां देखिए तिरगुन। अब ये तिरगुन आया शब्द। अब ये तिरगुन का यहां 3 अर्थ है। 3 अर्थ कैसे कैसे होगा? तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब ये तिरगुन का 3 अर्थ देखिए, सत्व रज और तम। किसका अर्थ आएगा? सत्व, तम और रज। सत्व, तम और रज, ठीक है। तो सत्व का अर्थ देगा तो क्या देगा? सतव गुण। कौन सा? आपका सतव गुण। और तम देगा तो आपका तमो, तमोगुण, ठीक है। और रज देगा आपका रजोगुण। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब ये तिरगुन फांस लिए, तिरगुन फांस के अब ये 3 अर्थ दे दिए यहां पे, यानी तीनों धागे वाली रस्सी। यानी ये तिरगुन का अर्थ क्या हो जाएगा यहां मेन रूप से? तीनों धागों वाली तीनों धागे वाली रस्सी। माया महार ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यानी वो मधुरी बाली किस तरह से 3 रोज से बोल रही, यानी वो जो मधुर वाणी बोल रही है, वो कैसी बोल रही है? सतोगुण से, तमोगुण से और रजोगुण से, तीनों गुण के साथ बोल रही है। वो कौन सी? मधुर वाणी को, ठीक है। नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए अब आप चौथा देखिए, अलंकार चौथा। अब आप चौथा अलंकार देखिए। चौथा अलंकार वक्रोक्ति। चौथा अलंकार आपका कौन होगा? वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार का आप अर्थ समझिए, मतलब समझिए। वक्र प्लस उक्ति। वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा। उक्ति का मतलब वचन। वक्रोक्ति का अर्थ हो गया टेढ़ा वचन। टेढ़ा वचन का क्या तात्पर्य है आपका? टेढ़ा वचन का मतलब मैं वो कुछ बोलूं, आप कुछ उल्टा ही समझ लो। जैसे मैंने कहा, अरे यार तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं तुमसे नहीं हो पाएगा, और तुम क्या समझ रहे हो? कह रहे मतलब मुझसे होगा ही नहीं, तुम मुझे उल्टा सुल्टा कह रहे हो। यानी मैं कहूं कुछ और तुम समझ लो कुछ, ठीक है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, तो आप कहो कुछ और कोई अगला कुछ समझे, उस अर्थ को ना लेके जानबूझ के कोई दूसरा अर्थ ले ले, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वक्रोक्त कहते हैं। यानी वक्ता जो कह रहा है, इसकी परिभाषा जो होगी वो ये होगी कि वक्ता जो कह रहा है
श्रोता जानबूझकर उस अर्थ में न लेकर दूसरा अर्थ ले ले तो वहां पर कौन सी अलंकार होगी? वक्रोक्ति अलंकार। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार आपका हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे जब वक्रोक्ति अलंकार हो गई तो अब इसका अर्थ क्या समझेंगे? नोट करके इसका एक ट्रिक होता है, कैसे इसको पहचानेंगे हम। नोट लिखिए या इसको ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक के बाद नोट। जिस रचना में क्या आ जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वहां पर क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए इसका। आप एग्जाम्पल देखोगे तुरंत समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहूं। आए हूं मधुमास की, आए हूं मधुमास की, प्रीतम ऐसे ना है। ठीक, अब वक्ता ये कह रहा है, वक्ता अब श्रोता किस अर्थ में सुन रहा है उसको देखिए आप। आए हूं मधुमास की, प्रीतम ऐसे ना। अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। क्या कह रहा है कि आए हूं मधुमास की, प्रीतम ऐसे ना आए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रीतम मधुमास के आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। और अर्थ सुनने वाला क्या रखे? अच्छा, हमारे प्रीतम मधुमास क्या है, ऐसे नहीं आए हैं। मतलब अकड़ के कह रहा है, मतलब मैं प्रेम से कह रहा हूं, तुम प्रश्न पूछ के अकड़ रहे हो जैसे। ठीक, तो वहां पे जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो वही सेम में, तो वो क्या हो गया आपका? वो आपका वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगी। नोट करिए इसे, एक एग्जांपल में और बता दूं। दूसरा देखिए इसी का, दूसरा इसका एग्जांपल कि एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। पूछा कहां अपर है। अपर का अर्थ होता है दूसरा, अपर का अर्थ होता है दूसरा। ठीक, पूछा अपर कहां, उसने कहा अपर कैसा। उसने कहा अपर कैसा। अपर कैसा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। वह उड़ गया सपर है। वह उड़ गया सपर है। अब इसका अर्थ समझिए। कह रहा है कि एक कबूतर देखा हाथ में, एक कबूतर हाथ में देखा और पूछा अपर कहां है। यानी मैं प्रेम से पूछ रहा हूं कि एक कबूतर आपके हाथ में है तो दूसरा कहां है। प्रेम से मैंने पूछा। अब जवाब क्या दे रहा है? अकड़ के देखो क्या जवाब दे रहा है कि
मैं तो ये नॉर्मली पूछा ना कि भाई एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है, अपर का अर्थ होता है दूसरा। मैंने कहा कि एक आपके हाथ में कबूतर है महोदय, आपका कबूतर दूसरा कहां है, मैं प्रेम से पूछा। अब उसका देखो कैसे गलत अर्थ ले रहा है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा है, उसने कहा दूसरा कैसा, वह उड़ गया सपर है। वो तो उड़ गया, उसके पास पर था, मतलब वो अकड़ के दूसरे भाषा में बोल रहा है। मैं तो प्रेम से पूछा, लेकिन वो अकड़ के उसका दूसरा जवाब दे रहा है। तो यही आपका कह रहा कि वह उड़ गया सपर है, यानी उड़ गया हमसे क्या मतलब, उसको पर था उड़ गया, तो ये वो चीज कह रहा है। तो इससे यह आपका अर्थ हो रहा है कि वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का अर्थ यही है कि कहे वक्ता कुछ और श्रोता उसका दूसरा अर्थ ले ले अपने मन से, चाहे जो मनगढ़ंत कहानी लेके। तो उसी को इससे हमारे जीवन दिनचर्या में भी देखते होंगे इस तरह के कि कोई कुछ कहता है, जो झगड़ालू व्यक्ति होता है उसका दूसरा अर्थ लेके एक विलाप करने लगता है। तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे आपके वक्रोक्ति में आएंगे। इसके बाद आपका एक बचता है विवक्षा, इसको नोट करिए जल्दी से प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं विवक्षा बताऊंगा आपको। अब आप देखिए चौथा, पांचवा, चार हो गया, पांचवा अलंकार आप देखिए, पांचवा कौन सा है, विवक्षा अलंकार। विवक्षा, विवक्षा का अर्थ होता है आपका जहां शब्द, शब्द का क्या हो, दोहराव हो, शब्द का दोहराव हो, जहां शब्द का दोहराव हो उसे हम विवक्षा कहते हैं। विवक्षा का अर्थ आप समझ लीजिए कि जिसे घृणा शब्द जैसे हो, जैसे विस्मयाद बोधक चिन्ह लग जाए, जैसे वहां पे हर्ष उत्साह कोई चीज का कह दे, या जैसे आपका कोई आश्चर्यचकित, अरे ये कैसा हो गया, तो जिसमें आश्चर्यचकित जैसे शब्द आ जाए तो वो आपका विवक्षा कहलाता है। तो विवक्षा आप हेडिंग डाल लिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप सब कि जहां शब्द का दोहराव हो, या हर्ष आश्चर्य विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि लगे हों, तो घृणा भी लिख लीजिए यहां पे, घृणा आश्चर्य विस्मयाद बोधक चिन्ह लगे हो तो वहां विवक्षा अलंकार होता है। ठीक, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विवक्षा अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, वहां पे कैसा अलंकार होता है, विवक्षा। इसमें हाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह आप जानते हैं कि नहीं, विस्मयाद बोधक चिन्ह इसे कहते हैं, यह है विस्मयाद बोधक चिन्ह। ओ, विस्मयाद बोधक प्रश्नवाचक है ये, ध्यान दिया करिए, ये होता है विस्मयाद बोधक चिन्ह। ये क्या है, विस्मयाद बोधक आपका चिन्ह है, विस्मयाद बोधक चिन्ह। विस्मयाद बोधक चिन्ह, अगर विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा रहे तो आप सीधा विवक्षा पे मार देंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं इसका करा रहा हूं, राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी ना कहना। क्या कह रहा है, राम राम, राम राम यह बात भूलकर, बात भूलकर मित्र कभी ना कहना। क्या कह रहा है, अब देखो यहां पे राम राम विस्मयाद बोधक चिन्ह लग गया और दो आपके शब्द भी यहां आ गए हैं। ठीक है, आपके
राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी ना कहना। यानी आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गए और आपके दो शब्द बार बार आ गए, इसलिए ये आपका क्या हो गया, विवक्षा अलंकार। ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, छी छी मत देखो उधर। तो ये घिड़ा जैसा आ रहा है नहीं, छी छी मत देखो उधर, तो ये कैसा है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया, तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा। तीसरा दिख रहा है कि नहीं, यहां एक मिनट देख लूं मैं। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, चिंता ना करिए। चिता जलाकर, चिता जलाकर पिता की हाय हाय। पिता की हाय हाय मैं दीन। ठीक, मैं दीन, यहां नहीं लगा विस्मयाद, विस्मयाद केवल यही दो में जो शब्द रिपीट हो रहा है। नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। ठीक है, तो चिता जलाकर पिता की, यानी पिता की चिता जलाकर हाय हाय मैं दीन यानी गरीब हो गया। नहा नर्मदा में हुआ यानी नर्मदा में नहाया और यादों में उनके तल्लीन हो गया। तो यहां पे भी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, तो ये आपका विवक्षा अलंकार हो गया है। ठीक, तो हमें लग रहा, उम्मीद कर रहा हूं आपको इसको बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको शुरू से देखिए, अलंकार नंबर 1 से, क्योंकि मैंने एक अलंकार 2 वीडियो आपको बता दिया, ये तीसरा। अभी इसमें 2 से 3 वीडियो अलंकार के और बनेंगे, तब आपका अलंकार कंप्लीट होगा। अब मैंने शब्दालंकार बता दिया है, अब इसके बाद हम आपको जो अगला बताएंगे वो आपको बताएंगे अर्थालंकार के बारे में। तो आप लोग अर्थालंकार पढ़ने के लिए तैयार रहिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों मेरे। तो उसको मैं भी अगले वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा, तो 2-3 वीडियो में उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी इतनी सहयोग रखिए, ताकि हमारा भी इसमें जो उद्देश्य है लोगों तक पहुंचने का, जो गरीब बच्चे पढ़ सके सब लोग, तो उन तक हम पहुंचकर अपनी मेहनत से उनको भी इस लायक बना दे कि वो भी एक सरकारी नौकरी पा जाए। गरीब आदमी के पास केवल है बाबू तो केवल और केवल एक सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कर नहीं सकता, उसके पास आइडिया नहीं है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस कर सकता, बहुत बड़ी नौकरी वो कर नहीं, तैयारी कर नहीं सकता, बीटेक एमटेक एमबीए। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक माध्यम है कि किसी तरह वो एक सरकारी नौकरी कहीं पा जाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप लोग उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं और बच्चा वो देखे और उससे मोटिवेट होकर पढ़ाई करे। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ के टीचर भी आने वाले हैं बहुत जल्द आप सबके, तो वो आपको मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बात हो गई है, टीचर भी बहुत जल्द आपको मैथ शुरू करने वाले हैं इस पर, तो मैथ भी बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे वो। मिलते हैं बहुत अगले वीडियो में, तब तक के पुनः मैं आपको अपने वीडियो पे लाइक शेयर करने के लिए कहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।